तो दोस्तों जारी है अपनी सीरीज और आज इस सीरीज का चौथा एपिसोड हम करने जा रहे हैं। आपको बताते चलूं, हमने हाल ही में एक नए फॉर्मेट की शुरुआत की है जिसमें हम एक सीरीज कर रहे हैं और उस सीरीज को हमने नाम दिया है एक्सप्रेशन सीरीज। जी हाँ, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन सीख रहे हैं जिन्हें डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट प्लेस पर यूज करें। आज इसी फहरिस्त में हम करने जा रहे हैं जब अपनी राय हमें रखनी हो सामने वाले के समक्ष, तो कैसे कौन से एक्सप्रेशन और कौन से सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, या सामने वाले की राय जाननी हो तो वहां कौन से सेंटेंस या एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपके सामने सबसे फेमस और सबसे कॉमन एक्सप्रेशन जो है अपनी राय रखने के लिए वो है ये फर्स्ट नंबर, आई थिंक। आई थिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई थिंक दैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक का अर्थ हुआ मुझे लगता है या मैं ऐसा सोचता हूं। जब भी आप किसी के बारे में कोई राय रखते हैं तो वहां आपको ये एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी भी चीज के बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं, अपनी बात सामने वाले के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं, तो वहां आपको ये सबसे कॉमन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं सोचता हूं कि वो भाई साहब इन दिनों गलत संगति में पड़ गया है, इसलिए उसका रिजल्ट खराब हो रहा है, इसलिए उसकी पढ़ाई खराब हो रही है। तो मुझे अगर ऐसा कहना हो कि वो इन दिनों गलत संगति में पड़ गया है इसलिए उसकी पढ़ाई खराब हो रही है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा ये एक्सप्रेशन का। मैं कहूंगा आई थिंक, मुझे लगता है। अब कमा लगा दें तो भी चलेगा, कमा नहीं लगाएंगे तो आपको दैट लगाना होगा। आई थिंक दैट, तो आप दैट लगा दीजिए या आप कमा लगा दीजिए, ये आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे। ज्यादातर आई थिंक का ही इस्तेमाल करते हैं लोग, दैट कम लगाते हैं। आई थिंक ही इज एन बैड कंपनी, वो गलत संगति में है। ही इज इन बैड कंपनी या ही हैज फॉलन इन बैड कंपनी, वो गलत संगति में पड़ गया है। ही इज इन बैड कंपनी, आई थिंक ही इज इन बैड कंपनी दिस डेज, मुझे ऐसा लगता है कि वो इन दिनों गलत संगति में आ गया है, गलत संगति में पड़ गया है। आपको यहाँ हैज बीन भी लगा सकते हो। आई थिंक ही हैज बीन इन बैड कंपनी दिस डेज, वह इन दिनों गलत संगति में आ गया है या पड़ गया है। समझ गए? जब भी आपको कहना हो कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरी राय ये है, तो वहां पर आई थिंक का आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहोगे कि ये वाला ठीक रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, तो आई थिंक दिस वुड बी ग्रेट। मुझे लगता है कि नहीं वो वाला ठीक रहेगा, तो आई थिंक दैट वन वुड बी ग्रेट। तो ऐसे आप आई थिंक का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए? चले देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा है आई बिलीव। अब ये आई थिंक की जगह पे आप आई बिलीव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बिल्कुल वही सेंस देता है कि मुझे ऐसा लगता है या मेरा मानना है या मुझे विश्वास है, ये वाला सेंस होना। तो आई थिंक कह दो या आई बिलीव कर दो। आई बिलीव दैट he has potential to crack UPSC। आप चाहो तो UPSC, आप चाहो तो यहाँ दैट लगाओ, नहीं तो सिर्फ कमा लगा दो। आई बिलीव दैट, मेरा ये मानना है कि अरे इसके पास इतनी क्षमता है कि वो यूपीएससी निकाल लेगा। तो ये दरअसल वो भी यही है, अपनी राय ही प्रकट कर रहे हो आप। मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि उसके पास इतनी क्षमता है, वो इतना टैलेंटेड है कि वो भाई साहब यूपीएससी क्रैक कर लेगा। ही इज टैलेंटेड इनफ टू क्रैक द यूपीएससी, अरे उसके पास इतनी क्षमता है कि वो यूपीएससी क्रैक कर लेगा। आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। तो वही सेंस होगा, आई थिंक वाला ही सेंस होगा ये आई बिलीव का। यहाँ है मुझे लगता है और यहाँ है मुझे विश्वास है। तो मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मुझे लगता है, या इसका भी सेंस वही होता है, मुझे लगता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट, और वो है एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरी बात है। जहां तक मेरी बात है, जहां तक मेरे बारे में पूछ लो, या जहां तक मुझे लगता है, या जहां तक मैं सोचता हूं, या जहां तक मुझे शामिल करो, तो ये दरअसल वही सेंस है, अलग तरीके से बोला जा रहा है। आई एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरी बात है, जहां तक मेरी बात है, मैं तो भाई साहब बहुत ही प्रिय व्यक्ति हूं, या मैं बहुत ही शांति प्रिय व्यक्ति हूं।
मुझे ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, मुझे ये उधम चौकड़ी उठा-पटक पसंद नहीं है। मुझे तो भाई साहब शांति पसंद है। तो जहाँ तक मेरी बात है, भले दुनिया वाले कुछ भी करें, भले आप लोग को मौज-मस्ती पसंद है, लेकिन मुझे तो शांति पसंद है। तो अगर आपको वो बात कहनी हो तो आप कहोगे एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी बात है, आई एम पीस लविंग, मैं तो भाई शांति प्रिय हूँ। आई एम पीस लविंग, मुझे शांत माहौल पसंद है। सभी लोग नॉनवेज खा रहे हैं और मेरी बात कर लो तो भाई साहब जहाँ तक मेरी बात है, मुझे नॉनवेज पसंद नहीं। तो आपको ये बात कहनी हो तो कल होली था, लोग खा भी रहे थे, तो आप ये कहोगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहां तक मेरी बात है या जहां तक मेरी बात कर लो, आई एम अ वेजिटेरियन, आई एम अ वेजिटेरियन को ही हम लोग वेज कहते हैं शॉर्टकट में। तो ये रहा आपको जब अपनी राय रखनी हो। जब भी आपको अपनी राय रखनी हो दोस्त, आप इस्तेमाल करोगे आई थिंक का, आप इस्तेमाल करोगे आई बिलीव का, या बेहतर हो कि आप इस्तेमाल करोगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड का। सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला है, बताइए। सबसे कॉमन ये इस्तेमाल होता है क्योंकि ये थोड़ा छोटा भी लगता है और बहुत अच्छे से सेंस भी देता है। अब अगली बारी हमारी उन एक्सप्रेशंस को सीखने की जो सामने वाले की राय जानने में मदद करता है। जब आपको सामने वाले की राय जाननी हो, अब आपने तो अपनी राय रख दी इससे पीछे वाले में, आपने अपनी राय इससे पीछे वाले में, यानी इसमें ये आप अपनी राय रख रहे हो। यहाँ आप अपने एक्सप्रेशन को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी राय को आप बता रहे हो, रख रहे हो। तो यहाँ तक तो आपने अपनी राय रख दी, लेकिन जब आपको सामने वाले से राय पूछनी हो कि तुम्हें क्या लगता है ये ठीक रहेगा, तुम्हें क्या लगता है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, अच्छा कल जो घटना घटी थी उस बारे में आपकी क्या राय है। तो जब ऐसे सेंस पूछना हो कि भाई सामने वाले की मर्जी, सामने वाले का राय आपको जानना हो, तो वहां पर आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, और वो है ये आस्किंग फॉर ओपिनियन। मतलब आपको सामने वाले की राय पूछनी है, तो उस सेंस में आप पूछोगे पहला व्हाट डू यू थिंक अबाउट, कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, व्हाट, एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। What do you think about going to Delhi in this week? कि तुम्हें क्या लगता है इस सप्ताह दिल्ली जाने के बारे में? क्या तुम इस सप्ताह दिल्ली चल पाओगे? क्या इस सप्ताह दिल्ली जाना ठीक रहेगा? तुम्हें क्या लगता है? तुम अपनी राय दो। तुम्हें क्या लगता है कि क्या इस बार तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा? इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनेगा? तो वहां आप सामने वाले की राय पूछ रहे हो, तो वहां पूछ लो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इजराइल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए या वॉर कह लीजिए, कि भाई तुम्हें क्या लगता है। अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा क्योंकि आप सामने वाले से सवाल पूछ रहे हो। तो यहाँ पर आपने दूसरा लिख दिया कि भाई व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है, किस बारे में क्या लगता है भाई, इजराइल और ईरान के युद्ध के बारे में, जो इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है। तो ये एक्सप्रेशन हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं जब हमें सामने वाले की राय जाननी हो। अच्छा, इसके जगह पे आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ, ये भी वही सेंस देता है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो और तुम इसको लेकर क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ, what do you think of our new principal, कि हमारे हमारे जो नए प्रधानाध्यापक साहब आए हैं उनके बारे में तुम क्या सोचते हो, क्या वो ठीक हैं, क्या उनका बिहेवियर अच्छे से है, क्या वो बच्चों का ध्यान रखेंगे, क्या वो मैनेजमेंट सही से कर पाएंगे, क्योंकि पुराने वाले प्रिंसिपल जो थे वो उतने सही नहीं थे। तो यहाँ पर आपने ऑफ लगाया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ, एक ही सेंस है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट लगाइए या
व्हाट डू यू थिंक ऑफ लगाइए, दोनों का अर्थ वही हो रहा है कि तुम इस बारे में क्या राय रखते हो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ, अगला एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर न्यू प्रोजेक्ट, वुड इट बी प्रॉफिटेबल। हमने लिखा कि भाई तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो तुम्हारे नए प्रोजेक्ट के बारे में, क्या वो फायदेमंद होगा, क्या वो लेना सही रहेगा, क्या वो फायदा पहुंचाएगा, क्या वो फायदा देगा, क्या वो लाभकारी होगा। तो ऐसे सेंस में आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट डू यू थिंक ऑफ का। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इस्तेमाल करिए सामने वाली की राय पूछने के लिए, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इस्तेमाल करिए सामने वाली की राय पूछने के लिए। और जब अपनी राय व्यक्त करनी हो तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे सॉरी, जब अपनी राय व्यक्त करनी हो तो वहां इस्तेमाल करेंगे आई थिंक या आई थिंक दैट, आई बिलीव या आई बिलीव दैट, या आप इस्तेमाल कर लेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और आज का ये अपना एक्सप्रेशन रहा।